नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत और विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम यानी कि किसका भौगोलिक उपनाम क्या रखा गया है। इस वीडियो में कुल 50 से अधिक प्रश्न करने वाले हैं, जिससे कि सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि इससे आने वाली एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटे। मिथ, नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टीच। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो ये स्वर्ण मंदिर का शहर जो है ये कहा जाता है अमृतसर को। अगला प्रश्न है, पोप का शहर किसे कहा जाता है। तो पोप का शहर जो है ये रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाई टेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हाई टेक नाम की सिटी से किसे जाना जाता है, ये जो है हैदराबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है ये जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, यानी कश्मीर को। अगला प्रश्न है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो धरती का स्वर्ग जो है ये कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, द भारत का मैनचेस्टर ये किसे कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कानपुर को। यहाँ पर जो था यहाँ पे दक्षिण भारत था, और यहाँ पर जो है यहाँ पे उत्तर भारत है। तो दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को कहा जाता है मैनचेस्टर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत नगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो श्वेत नगर के नाम से जो है ये बेलग्रेड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है वांगहो नदी को। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है नॉर्वे को। अगला प्रश्न है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है। तो यूरोप के खेल का मैदान जो है ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड देश में जो है इसमें सफ़ेद हाथी अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है जापान को। जापान में जो है सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो ये जो है हजार झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नील का उपहार यानी वरदान किसे कहा जाता है। यानी कि नील का उपहार या वरदान ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये किसे कहा जाता है। ये जो है ये कहा जाता है मिस्र देश को। अगला प्रश्न है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो डूबते सूर्य का देश जो है ये ब्रिटेन को कहा जाता है, और उगते का जो है ये जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो ये धान का कटोरा जो है ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और 20 नंबर का, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है ये कहा जाता है क्यूबा को। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस जो है ये जयपुर को कहा जाता है। ये भारत का पेरिस जो है इसका उपाधि जो है जयपुर को ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर के नाम से कौन जाना जाता है। तो गुलाबी शहर के नाम से जो है ये जयपुर जाना जाता है, जो राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है तुर्की को। और 26 नंबर का प्रश्न है, सांपों का देश किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील में सबसे अधिक सांप पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है कोचीन को। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है बंगलुरु को। अगला प्रश्न है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है मिस्र को। अगला प्रश्न है, अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, सोया देश किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है। ये जाना जाता है बेल्जियम। अगला है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है केरल को। भारत में जो है मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल।
अगला प्रश्न है सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है फ्रांसिस्को को। तो अगला प्रश्न है 36 नंबर का, इस्पात नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का द्वार जो है ये कहा जाता है जिब्राल्टर को। अगला प्रश्न है स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्यांमार को। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, क्वीन ऑफ डेक्कन। तो क्वीन ऑफ डेक्कन जो है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुणे को। अगला प्रश्न है फलों की डालिया किसे कहा जाता है? तो फलों की डालिया जो है ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा जो है ये कहा जाता है बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है पवित्र भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है जेरूसलम। ये पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप जो है ये कहा जाता है बहरीन को। अगला प्रश्न है मरकत का द्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आयरलैंड को, मरकत जो एमराल्ड में है। अगला प्रश्न है आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बॉब एलमंडब को। अगला प्रश्न है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर जो ये कहा जाता है ओसाका को। अगला प्रश्न है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, यानी प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न 50 नंबर का, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज जो है ये चीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो अंध महादेश जो है ये कहा जाता है अफ्रीका को। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वेनिस को, जो इटली में है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाओस को। 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दे और ग्रुपों में शेयर कर दे। तथा चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और घंटी के बटन दबाकर ऑल पर भी सेट कर दे ताकि नए अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।